दोस्तों, आज हम लोग जिस योजना की बात कर रहे हैं वो योजना किसानों में बहुत प्रचारित है और लगभग सभी किसान इसके बारे में जानते हैं। योजना का नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। जैसे कि हम जानते हैं कि जो किसान हैं उन्हें सामान्यतः फसल कटने के बाद ही आमदनी मिलती है, पर उनके खर्चे नियमित रहते हैं और उन खर्चों को करने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर किसान पहले साहूकारों से कर्जे लेते थे और उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था, तो लोग जो एक बार कर्जा ले लेते थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ चलता रहता था। इन्हीं समस्याओं से पार पाने के लिए सन 1998 में भारत सरकार ने नाबार्ड बैंक के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लागू की, जिसमें किसानों को कृषि आदान खरीदने या कोई छोटे मोटे भुगतान करने, अपने उपकरणों की मरम्मत या बीमा कराने आदि के खर्चे के लिए छोटे छोटे ऋण देना शुरू किए। इस योजना को पुनः 2004 में एग्जामिन किया गया और उसके स्कोप को बढ़ाया गया। इसी तरह इस योजना में 2010 में फिर से इसका रिवीजन हुआ और इसमें पशुपालन और मुर्गी पालन को भी जोड़ दिया गया। तो ये बहुत सरल और सुगम योजना है जिनमें किसानों को ऋण मिलता है। इस योजना को सभी बैंकों को लागू करना होता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भारत सरकार ने प्रायोरिटी सेक्टर घोषित किया है। तो ये सभी जितने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त बैंक हैं उनमें ये अनिवार्य है कि उनको अपने ऋण का एक हिस्सा किसानों को देना होता है। तो लगभग सभी बैंक इस योजना में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीयकृत बैंक हो चाहे वो निजी बैंक हो। इसके अलावा इस योजना का किसी को अगर लाभ लेना है तो उन्हें क्या करना होगा, तो उन्हें अपने निकटतम बैंक में जाना है और वहाँ उनको एक आवेदन पत्र मिलता है। उस आवेदन पत्र को उनको भरना होता है और बैंक में जमा करना होता है। इसके लिए उनको केवाईसी के नियम लागू होते हैं और केवाईसी में जैसे हम जानते हैं कि आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या वोटर आईडी है या अगर पैन कार्ड है या पासपोर्ट है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देने पे उनका केवाईसी हो जाता है। एड्रेस प्रूफ के लिए भी उन्हें इन्हीं डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट देना होता है। एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगता है और आवेदन आपका जमा हो जाता है। मुख्य मुद्दा यह है कि आपकी उम्र 18 साल के ऊपर होना चाहिए और आपके नाम ज़मीन होना चाहिए। जो किसान हैं जिनके नाम ज़मीन है उनको ही ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलता है। इसमें कितना पैसा मिलता है, तो सामान्यतः 1,60,000 रुपये की लिमिट आप अगर लेते हैं तो इसमें कोई भी आपको चीज़ गिरवी नहीं रखना है। आपकी ना ज़मीन गिरवी रखी जाएगी ना और कोई कोलेट्रल आपसे मांगा जाएगा। इसमें कोई सर्विस चार्ज भी नहीं लगता है। पर अगर आप 3 लाख तक की लिमिट लेते हैं तो फिर आपको इसके लिए कोलेट्रल देना होता है, पर इसके लिए भी सर्विस चार्ज नहीं लगता है। यदि आपकी लिमिट 3 लाख के ऊपर आप बनवाना चाहते हैं तो 0.35% पैसे का आपको सर्विस चार्ज देना पड़ता है। तो इस तरह से ये योजना बहुत लाभकारी है और बहुत सरल है। अब दूसरा जो किसानों के मन में बात रहती है कि इसमें ब्याज कितना लगता है, तो ये सबसे कम ब्याज होता है जो 7% से 10% के बीच में अलग अलग बैंकों के साथ होता है। पर चूंकि ये अल्पकालीन ऋण है और अगर आप अपने ऋण को हर वर्ष आपको नवीनीकृत कराना होता है, जिसका मतलब है कि आपको पुराना ऋण का पैसा चुका के और नया ऋण का पैसा अगर निकालना है तो आपको इसको रिन्यू करना होता है। तो अगर आप अपना पैसा समय पर जमा कर देते हैं
तो इसमें ब्याज दर में 2% का अनुदान आपको मिलता है और इसमें 3% की प्रोत्साहन राशि आपको मिलती है। तो सामान्यतः 4% के आसपास ही आपको ब्याज देना पड़ता है। जो सबसे सस्ता ऋण हमारे देश में उपलब्ध है उस श्रेणी में ये आता है। तो इसमें बैंक क्या करता है, आप कहाँ से पैसे निकाल सकते हैं? तो किसान को एक रुपी कार्ड आजकल दिया जाता है और उसमें कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगती है। तो वो किसी भी एटीएम में जाके पैसा निकाल सकते हैं या बैंक में विड्रॉवल फॉर्म देके निकाल सकते हैं। और इस योजना में जो आपकी लिमिट सैंक्शन होती है तो पूरी लिमिट के ऊपर ब्याज नहीं लगता है। जो पैसा आप विड्रॉ कर रहे हैं और जितने दिन आप उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं, केवल उतने ही पैसे पे उतने दिन का ब्याज आपको देना होता है। और सामान्यतः ये ब्याज की गणना 6 महीने में होती है, तो साल में 2 बार आपको ब्याज देना पड़ता है। अब इसमें कौन कौन से किसान कवर होते हैं, कौन पात्रता रखते हैं? तो अगर हम ये जाने कि सभी तरह के किसान, छोटे बड़े ऐसी कोई श्रेणी नहीं है, कोई जाति या लिंग का उसमें भेदभाव नहीं है। जो भी किसान हैं जिनके नाम जमीनें हैं उनको इसका योजना का लाभ मिल सकता है। यदि आप पट्टेदार हैं या बटाई पे आपने जमीन ली है तो भी आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। आप स्व सहायता समूह के मेंबर हैं तो समूह के तौर पे आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिल सकता है या व्यक्तिगत तौर पे मिलता है। यदि आप पशुपालक हैं तो डेयरी के लिए आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है। यदि आप मुर्गी पालक हैं तो मुर्गी पालने के लिए भी आपको इसमें कार्ड मिल जाता है। किसी भी तरह की गतिविधि जो खेती या उससे अनुषंगिक गतिविधियां हैं जो इसमें कर रहे हैं लोग, उनको पात्रता रहती है। इसकी राशि कैसे निर्धारित होती है? किसानों के मन में हमेशा ये बात रहती है कि बैंक ये कैसे तय करते हैं कि किस किसान को कितनी लिमिट मिलेगी। तो इसके लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक टेक्निकल कमेटी होती है जिसमें डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी ये सब लोग होते हैं और बैंकर्स उसके सदस्य होते हैं। तो जो प्रति हेक्टर उत्पादन लागत है उसमें जो इनपुट लगना है उस राशि का फार्मूला एक बैंकों को दिया गया है सरकार की तरफ से। उससे ये कमेटी, टेक्निकल कमेटी आपकी लिमिट तय करती है और हर 10 साल में वो लिमिट बदलती रहती है। इसी तरह वो अलग अलग फसलों के लिए भी अलग अलग लिमिट होती है। जो फील्ड क्रॉप कर रहे हैं जैसे गेहूं उगा रहे हैं, धान उगा रहे हैं, मक्का उगा रहे हैं, उनकी अलग लिमिट होगी। जो हॉर्टिकल्चर की फसलें उगा रहे हैं जैसे टमाटर है, आलू, प्याज, लहसुन, इनकी अलग होगी। जो फ्रूट उगा रहे हैं या फूल उगा रहे हैं उनकी लिमिट अलग होगी। तो इसलिए अलग अलग किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार लिमिट तय होती है। जैसे मैंने आपसे बताया कि ये योजना बहुत पॉपुलर योजना है और हमारे देश के लगभग 7.5 करोड़ किसान को अभी तक 2023 मार्च तक कार्ड जारी किए गए हैं और इसके तहत लगभग 9 लाख करोड़ रुपए से ऊपर किसानों को कर्ज दिया गया है। इसमें किसान को फायदा तभी होता है जब वो समय पे अपना पैसा चुकाएं और उस योजना के तहत जो ब्याज पे उनको सहूलियतें मिलती हैं उसका लाभ लें। फिर भी यदि कोई किसान इन्हीं कारणवश लोन नहीं चुका पाते हैं तो सामान्यतः बैंक उनको मौका देते हैं कि वो सेटलमेंट कर लें। और सेटलमेंट में जो मूल राशि होती है, मूलधन होता है और उस पर कुछ सर्विस चार्ज या थोड़ा सा ब्याज लेके सेटलमेंट हो जाता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर आजकल सभी तरह के फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए सिविल स्कोर देखा जाता है। तो यदि आप समय पे अपना लोन चुकाते हैं और योजना का लाभ लेते हैं तो आपका स्कोर 7 से अधिक रहेगा। यदि आपका स्कोर, सिविल स्कोर 7 से नीचे होता है तो फिर कोई भी बैंक या कोई दूसरे देनदार आपको
लोन नहीं देंगे, आप लोन लेने की पात्रता खो देंगे। किसानों से अनुरोध है कि जिन कामों के लिए उन्हें पैसा मिल रहा है उसी काम के लिए वो इस पैसे का उपयोग करें, अपने घर खर्च में उसका उपयोग ना करें। नहीं तो कई किसान क्या करते हैं कि पैसा निकाल के घर में शादी ब्याह है, कोई तीज त्योहार है या कोई उन्हें सामान खरीदना है इलेक्ट्रॉनिक का, उसमें वो पैसा लगा देते हैं और फिर वो चुका नहीं पाते हैं और डिफॉल्टर हो जाते हैं। तो ऐसी कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक और सबसे अच्छी बात किसानों को है कि किसानों का दुर्घटना बीमा भी इसके साथ हो जाता है। तो किसी किसान की मृत्यु हो जाती है या पूर्ण विकलांगता होती है तो उसके लिए 50,000 रुपये या उससे अधिक की सीमा निर्धारित है। यदि अन्य कोई छोटी मोटी घटना होती है तो 25,000 रुपये के आसपास की सीमा उसमें रहती है। तो इसका लाभ भी किसानों को मिलता है। और चूँकि अब इसका रुपी ATM कार्ड है तो बार बार आपको बैंक में या ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप में से जो किसान अभी इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं उन्हें तत्काल इसका लाभ लेना चाहिए। ये भारत सरकार की बहुत अच्छी और बहुत पॉपुलर योजना है। यदि आपको इसकी और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें ताकि इस तरह की जानकारी हम भविष्य में भी आपको दे सकें। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.